हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, एनएसटीआई की कैटेगरी में आज हम बात करने वाले हैं एनएसटीआई कानपुर को लेकर के। सीआईटीएस के फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं, सो दैट्स वाई हम एक एक कॉलेज को लेकर के बात करने वाले हैं, उसकी फ़ीस को लेकर के बात करने वाले हैं, हॉस्टल फैसिलिटी को लेकर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे पहले ही बता दें। पहला हम सिलेक्शन कवर करेंगे कि आप इस कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। तीसरा ट्रेड। चौथा फीस डिटेल। पांचवा हॉस्टल। छठा अटेंडेंस और सातवां रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें इस कॉलेज में सिलेक्शन कैसे मिलेगा, हम सीआईटीएस कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर्म आ चुके हैं, आप उन्हें 18 तारीख से फिलअप कर सकते हैं। जो डीजीटी की तरफ से आए हैं, निमी ऑनलाइन पे आपको भरना है, या तो फिर आप सीआईटीएस एडमिशन सर्च करेंगे तो आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग की क्या प्रोसेस इसका। तो एडमिशन इज डन थ्रू ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये ऑल इंडिया एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है कंडक्टेड बाय डीजीटी, जो सीबीटी के फॉर्म में होता है। आप इसे फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट 31/5/2026 है, और फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट जो है वो 10/5/2026 है। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 18/4/2026 से। ठीक है, तो आप फॉर्म फिलअप करें, उसके बाद सीबीटी होगी। सीबीटी एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, फिर आप इस कॉलेज में आ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? एनसीवीटी सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड। अगर आपने आईटीआई कर रखा है, या डिप्लोमा कर रखा है, या बीटेक कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वही लोग जिनके पास टेक्निकल का है या आईटीआई डिप्लोमा बीटेक है, वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में सिर्फ कौन सी ट्रेडें एलिजिबल हैं, किन किन ट्रेडों से आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ड्रेस मेकिंग की। इसकी 50 सीट्स हैं, यानी 25-25 के 2 हैं, तो 2 बैचें इसके चलते हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी इसके 4 चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसमें भी 2 शिफ्ट्स चलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में भी 50 सीटें हैं, तो इसमें भी 2 शिफ्ट चलती हैं। इलेक्ट्रीशियन में 50 सीटें हैं, तो इसकी 4 शिफ्ट चलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिटर की 100 सीट्स हैं, तो इसमें 4 शिफ्ट चलते हैं। वेल्डर की 75 सीटें हैं, तो इसमें 3 ही चलेंगी। एमएमवी की 50 सीट्स हैं, तो इसमें 2 चलती हैं। 2 ये मैं बता रहा हूँ कि इतनी शिफ्टों में कॉलेज चलते हैं। टर्नर जो होता है वो 75 सीटें हैं, तो इसकी भी 3 शिफ्ट में ही क्लास चलती है। मशीनिस्ट जो होता है वो उसकी भी 50 सीटें हैं, तो इसकी भी 2 ही यूनिट बनेगी। ठीक है, सॉरी, ये यूनिट्स हैं, इतनी ही यूनिट इसमें चलती हैं, 25-25 की ही यूनिट बनती हैं। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस में 25 सीटें हैं, तो इसकी 1 यूनिट चलती है। तो ये सारी ट्रेड्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि एनएसटीआई कानपुर में कितनी फ़ीस लगती है। पहला, जो फीमेल हैं उनके लिए फ़ीस में एग्जम्पशन में छूट है, उन्हें ट्यूशन फ़ीस और एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं देनी होती है। ठीक है, तो इस वजह से उनकी फ़ीस 0 होगी। बाकी और सारी चार्जेस देने पड़ेंगे, जैसे एडमिशन फ़ीस जनरल के लिए 100 रुपये है, SC ST के लिए 25 रुपये है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जनरल के लिए 50 है, SC ST के लिए 0 है। कौशल डिपॉजिट जो होता है वो 250-250 रुपये है, जो रिफंडेबल है। जिम खाने की 100 है, इनकी 0 है। लाइब्रेरी डिपॉजिट 20-20 रुपये है। ट्यूशन फीस जो 1800 रुपये है। ठीक है, ये 1 ईयर की है, जो अभी हम बात कर रहे हैं 1800 रुपये 1 ईयर की, ये 600 रुपये 1 ईयर की है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये है जनरल के लिए, और SC ST OBC EWS के लिए, सॉरी SC ST EWS के लिए 25 रुपये है। अब आगे हम बात करते हैं हॉस्टल की। तो देखिए, हॉस्टल फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर ट्रेनीज ऑन पेमेंट 100 रुपये पर मंथ एज अ हॉस्टल रेंट। तो आपको 100 रुपये पर मंथ हॉस्टल रेंट पुराना रेट था, हो सकता है ये बढ़ के 200 रुपये पर मंथ हुआ हो। तो टोटल जो 1 ईयर का आपको जमा करना रहेगा हॉस्टल का, वो 2400 रुपये हॉस्टल फीस जमा करनी होती है। फिर 50 रुपये आपको इसकी कौशल मनी जमा करनी होती है, और 125 रुपये, सॉरी
125 रुपये कौशल मनी जमा करनी होती है और हॉस्टल रेंट जो है सर्विस के वो 50 रुपये जमा करने होते हैं। तो टोटल आपको ये 175 तो 2575 रुपये के करीब में आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है, हॉस्टल के लिए, सिर्फ हॉस्टल लॉक करने के लिए। मेस फैसिलिटी की बात करूं अगर मैं, तो खाने के लिए फूड चार्ज जो होता है वो 3000 से 3500 के बीच में होगा, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता, ठीक है। ये 3000 तक ही होगा, जहाँ तक मुझे बात पता है ये 3000 तक ही मेस फैसिलिटी होगी। रही बात खाने की, तो वो हर एक हॉस्टल की स्थिति वही है, आप जिंदा रहने भर का ही खाना खा सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग NSTI या ITOT से या CTI करना चाहते हैं। अटेंडेंस की बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या इसमें कॉलेज डेली जाना पड़ता है? हाँ, इसमें कॉलेज डेली जाना पड़ेगा। मिनिमम अटेंडेंस 80% इसकी रिक्वायर्ड ही है, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। कॉलेज जो चलते हैं वो 9 से 5:30 के बीच में चलते हैं, बाकी 2 शिफ्टों में कॉलेज चलते हैं, तो उस हिसाब से कॉलेज चलते हैं। मंडे टू फ्राइडे, वीकली 2 दिन ऑफ होते हैं, तो आपको कॉलेज डेली जाना ही पड़ेगा। बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि अगर आप DV कराने जा रहे हैं या कॉलेज में फिजिकल एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, दूसरा ITI डिप्लोमा BTech सर्टिफिकेट एंड डिग्री। अगर आपने BTech किया है तो डिग्री भी आपकी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है, दोनों आपको ले जाना है, रिजल्ट, सर्टिफिकेट या डिग्री। केंद्र सरकार में पदों के लिए मान्य जो SC ST OBC के कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं उन्हें चाहिए सेंट्रल के, ठीक है। आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वो सेंट्रल के बनवा लीजिए अभी से ही, ठीक। प्रोविजनल एडमिशन स्लिप आपको जो कॉलेज लॉक हुआ है उसकी, और साथ ही जो आपने फीस पेमेंट की है कॉलेज लॉक करने के लिए वो दोनों स्लिप चाहिए। CITS काउंसलिंग फीस रिसिप्ट, वही CITS काउंसलिंग के समय जो आपने पेमेंट करके कॉलेज लॉक किया है 1000 रुपये, वो चाहिए। किसी भी सरकारी अस्पताल के द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका प्रोफार्मा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ले सकते हैं। आप उसी फॉर्मेट में ले जाएं तो बेटर है। EWS सर्टिफिकेट, अगर आप एलिजिबल हैं तो EWS सर्टिफिकेट ले जाएं। दिव्यांग प्रमाण पत्र, फिजिकल हैंडीकैप वाले दिव्यांग प्रमाण पत्र ले जाएंगे, जिससे उन्हें एग्जम्पशन मिलेगा उसमें, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक्स सर्विसमैन या सर्टिफिकेट, अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, प्रवेश हेतु आवश्यक फीस और पासपोर्ट साइज फोटो, यही 12 चीज़ें हैं जो आपको ले जानी है, जिसमें से आप कुछ में मान्य है कुछ में नहीं। जैसे ये 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर में OBC वाले मान्य नहीं है, सॉरी सभी के लिए मान्य नहीं है, जिनके लिए लागू होता है वही ले जाएं, ठीक है। तो ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। बाकी आप हमारे पेज को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर हम NSTI ITOT से रिलेटेड सारी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, सभी NSTI को कवर कर रहे हैं, सभी के बारे में बात कर रहे हैं। आप कमेंट में हमें सजेशन भी दे सकते हैं, आप किस NSTI के बारे में जानना चाहते हैं, किस ITOT के बारे में जानना चाहते हैं, या किसकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है उसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं प्रयाग ट्रैवलर के नाम से, जिससे कि आप हमसे अपडेट ले सकते हैं, ठीक है। और आप मैसेज करके हमसे पूछ भी सकते हैं। आप इन दोनों हाइलाइट्स को ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।